पुंछ से कल एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ। एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें बड़ी धीमी आवाज में सुना जा सकता है कि कोई आदमी बीच से बोल रहा है, हम क्या चाहते, आजादी। उसके बाद दूसरी वीडियो वायरल हुई जिसमें परवेज चौहान, जो गुज्जर बकरवाल बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं और मुखर रूप से आपने उनको गुज्जर बकरवाल समुदाय के मुद्दों के ऊपर बात करते हुए सुना होगा। और आपने यह भी सुना होगा कि जिस समय गुज्जर बकरवाल समुदाय को लेकर एसटी और पहाड़ी का यह मामला चला था, उस वक्त उन्होंने इसका विरोध भी किया था और यह भी कहा था कि अगर मुझे पार्टी लाइन के खिलाफ भी जाना पड़ेगा अपने गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए, मैं जाऊंगी। अब हो सकता है इस समय में उनका जो विचार हो इन तमाम चीजों को लेकर बदल गया हो, लेकिन यह उनका वो बयान है जो लगभग आज से 6 महीना साल पहले मैंने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सुना था। अब कल मामला पुंछ में बना। एक सबसे पहले वो वीडियो वायरल हुई जिसमें हम क्या चाहते आजादी का नारा लगा है, और उसके बाद परवेज चौहान गुज्जर की एक वीडियो, परवेज चौहान की माफ कीजिएगा कि वीडियो अगर आप देखेंगे वो एक दरवाजे के पीछे खड़ी हैं और पुलिस सामने खड़ी है और बाकी तमाम लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दो वीडियोस के वायरल होने के बाद पहली वीडियो को लेकर जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक एफआईआर नंबर 118/2023 सेक्शन 153A पुलिस स्टेशन पुंछ में दर्ज कर ली गई है और आरोप यह है कि इसमें देश विरोधी नारे लगाए गए और 153A के तहत इस मामले में कार्रवाई भी होना तय है। अब जाहिर सी बात है, ये जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने जब से पहाड़ी कबीला को एसटी मिलने जा रहा है, वो बिल पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, उस बिल के टेबल होने के बाद गुज्जर बकरवाल समुदाय के युवा सड़कों के ऊपर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों गुज्जरनगर में भी देखा, वहां पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया, अपने जानवरों को साथ ले आए, जानवरों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। पुंछ में कल रैली हुई और पुंछ में जब ये रैली निकल रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकल रही थी, उसके बाद जो दृश्य देखने को मिले जिसमें मैंने आपको कहा कि एक तो बीजेपी की नेता परवेज चौहान के साथ जो व्यवहार किया गया और वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो दरवाजे के पीछे खड़ी हैं और एक आदमी दरवाजा पकड़े हुए है, फिर पुलिसकर्मी वहां पर हैं, और दूसरा ये जो नारा लगना है, इन तमाम चीजों को सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको हक है कि आप अपनी बात रखें, आप किसी चीज से नाराज हैं, आप अपनी नाराजगी का भी इजहार कर सकते हैं, लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि आप एक रैली निकालेंगे और उसके अंदर कोई नारा लगाएगा, हम क्या चाहते आजादी। इस तरह के नारों के लिए कोई स्पेस नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। अब फिलहाल इस समय मामला क्या है? मामला बेसिकली यह है कि जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2023 को जब पुंछ में प्रोटेस्ट हो रहा था, देश विरोधी नारे लगाए गए और उसके कारण 118/2023 एक एफआईआर सेक्शन 153A के तहत जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि ये अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अब पहचान की जा रही है कौन लोग हैं वो जिन लोगों ने ये रैली करवाई थी, कौन इसके ऑर्गेनाइजर थे, कौन लोग थे जिन लोगों ने नारेबाजी की, उनको आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। ये 30 सेकंड की वीडियो है और इस 30 सेकंड की वीडियो में सुना जा सकता है कि हम क्या चाहते आजादी, जैसे मैंने आपको हल्का सा सुना जा सकता है। अब जाहिर सी बात, इसमें फॉरेंसिक होगा, इसमें पड़ताल होगी, इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने यह नारा लगाया। इस सिलसिले में एफआईआर के दर्ज होने के बाद अब मामला जो है तूल पकड़ गया है। गुज्जर बकरवाल समुदाय को लेकर जो एसटी पहाड़ियों को मिलने जा रहा है, इसको लेकर कल जो ये हुआ, जैसे मैंने पहले भी जमुरुद मुगल के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिस समय आप लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखना शुरू करें तो उसके बीच में किसी नेता के साथ या रैली या प्रोटेस्ट के दौरान ऐसी भाषणबाजी, ऐसे नारेबाजी ना हो जो दो समुदायों को, जिसके कारण दो समुदायों के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, जिसके कारण समुदायों के बीच में जो है फसाद हो जाए, जिसके कारण हालात खराब हो जाए, जिसके कारण जैसे पुलिस में एक लैंग्वेज यूज की जाती है, नुक्स अमन हो। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जैसे प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, धरना दे भी रहे हैं, उनको इजाजत है इस चीज की, मगर जैसे मैंने आपको कहा कि जो कल पुंछ में हुआ है उसको बड़ी गंभीरता के साथ सरकार ने लिया है।
जानकारी यह भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कुछ सरकारी अफसरों ने सरकार के सामने इस बात पर विरोध जताया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर सरकार की किसी पॉलिसी को लेकर, सरकार के किसी बिल को लेकर क्रिटिसाइज करता है, सरकार की आलोचना करता है, सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, तो सरकार फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन क्या मामला है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी अफसर हों, सरकारी मुलाजिम हों या सरकार के अलग अलग पोजीशनों पर बैठे हुए लोग हों, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बिल को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और पूरा पूरा डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी पूरी लेक्चरबाजी कर रहे हैं। कई लोग हैं जो स्कूल एजुकेशन विभाग के हैं, कई लोग हैं जो पीएचई विभाग के हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, रूरल डेवलपमेंट में हैं, ट्राइबल अफेयर्स में हैं, अलग अलग विभागों में हैं। तो ये जो शिकायत गई है, ये भी उच्च स्तर पर शिकायत गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये शिकायत गई है और शिकायतकर्ताओं ने ये कहा है कि अगर आप हमें बोलने की इजाजत नहीं देते, अगर आप हमको बात करने की इजाजत नहीं देते, तो फिर आपने किस तरीके से एक विशेष समुदाय को यह इजाजत दे रखी है कि वो बिल को क्रिटिसाइज करें, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, सरकार को लेकर अभद्र टिप्पणियां करें। आपने ये इजाजत कैसे दे रखी है? अगर आप उनको इजाजत देते हैं तो फिर हमें भी बिल के पक्ष में बात करने की, उसकी प्रशंसा करने की और बिल को लेकर अपनी बात रखने की पूरी पूरी इजाजत होनी चाहिए। इस बात के बाद फौरन सीआईडी विभाग को और साइबर क्राइम को यह कहा गया है कि वो तमाम टिप्पणियां अगर कहीं पर भी हुई हैं उनको ढूंढ निकालिए, फौरन उन्हें जमा करिए और देखिए कौन सरकारी मुलाजिम है जो सरकार की पॉलिसीज को लेकर, केंद्र सरकार के बिल को लेकर वो टिप्पणियां कर रहे हैं जिनका सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के तहत उन्हें जिसकी इजाजत नहीं है। यानी सरकार ने भी कमर कस ली है कि एसटी रिजर्वेशन का जो बिल आया है उस बिल को लेकर अगर आपको विरोध करना है, अगर उस बिल को लेकर आपको टिप्पणी करनी है या अगर उस बिल को लेकर आप अपना विरोध जताना चाहते हैं, उसकी आपको पूरी आजादी है। लोकतांत्रिक ढंग से करिए, जहां करना है करिए। सरकारी मुलाजिम हैं तो आप नहीं कर सकते, आप सरकारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो आप नहीं कर सकते, आप किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी पोजीशन पर हैं तो आप ना तो व्हाट्सएप के ऊपर, ना फेसबुक के ऊपर, ना ट्विटर के ऊपर, ना ही किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जाकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं। यदि आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आप जानते हैं ऑलरेडी इस मामले में सरकार ने पिछले दिनों टीचर मास्टरों को लेकर भी कहा है और उसमें भी एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी हो रही है। मास्टरों को लेकर भी लगभग चिन्हित किया गया है 22 से 23 टीचरों को और मास्टरों को जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है कि उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो भवंडर किया था। कल जो मामला पुंछ में बना उस मामले को लेकर पड़ताल शुरू हो गई है, कार्रवाई भी होगी, कई लोगों को चिन्हित भी किया गया है। परवेज चौहान हैं बीजेपी की नेता, उन्हें जो हैकल किया गया और जिस तरीके से जो वीडियो उनको लेकर आई है उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी भी वेरीफाई की जा रही है और उसमें भी मामला दर्ज होने की संभावना लगभग है। और जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक शायद इस मामले में भी एफआईआर दर्ज करके 10 से 12 लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है परवेज चौहान ने, जिन लोगों ने उन्हें हैकल किया। तो ये मामला पुंछ का है। उम्मीद ये कि आने वाले दिनों में जो गुज्जर और बकरवाल कबीला के लोग हैं, उनके लीडरान हैं, वो कम से कम अपने युवाओं को इस बात को समझाएं कि लोकतांत्रिक ढंग से आप अपनी बात रखें, ना किसी को हैकल करें और ना ही गुज्जर बकरवाल कबीला के जो धरने हैं, प्रदर्शन हैं, उनमें इस तरह के नारेबाजी हो जिस नारेबाजी से पार बैठे हुए दुश्मन को यह लगे कि उनके समर्थक इस तरफ हैं।